यूपी का प्राइमरी शिक्षक वास्तव में अपना मूल कार्य भूल गया है। उसने किस मूल कार्य के लिए अपनी नौकरी को ज्वाइन किया था और आज उसको क्या क्या करना पड़ रहा है, और अध्यापक कर क्या रहा है। अध्यापक है लेकिन कर क्या रहा है, ना जाने कितने बेगारी वाले काम अध्यापक दिन भर करता रहता है। सरकार को लगता है कि वह शिक्षा के क्षेत्र में लगे सभी सरकारी कर्मचारी बेकार में बैठकर पैसा ले रहे हैं, और यही कारण है कि सरकार भी सरकारी अध्यापकों से बेगारी वाले इतने काम लेने लगी है, जिससे सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है। प्राइमरी के क्षेत्र में शिक्षकों से शिक्षा के अलावा सभी तरह के काम लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस मूल कार्य के लिए उन्हें लगाया गया है वह कार्य मतलब शिक्षा देने वाला कार्य है, उनसे कभी भी शिक्षा देने का कार्य नहीं कराया जाता है। और कराया क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उन्हें इतना मौका या समय ही नहीं दिया जाता है कि वह अपने मूल कार्य को कर सके। सरकार शिक्षा के गिरते स्तर के लिए भी सरकार जो शिक्षा का जो सरकारी स्तर गिर रहा है इसके लिए कोई मॉनिटरिंग भी नहीं करती है, मतलब कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। शिक्षा अच्छी तो है ही नहीं, लेकिन घटिया स्तर की फॉर्मेलिटी भी नहीं बची है, क्योंकि सरकार प्राइमरी के शिक्षकों से बेगारी के काम ज्यादा करवाती है। उन्हें लगातार बेगारी वाले कामों में जुझाए रखा जाता है, तो शिक्षा देने का काम अध्यापक कब करेंगे? और यही कारण है कि वास्तव में प्राइमरी में पढ़ने वाले छात्र अपनी किस्मत पर रो रहे हैं। वहीं अध्यापक भी उन छात्रों की दुर्दशा देखने के लिए मजबूर है, लेकिन सरकार द्वारा दी गई तरह तरह की जिम्मेदारियों को पूरा करने में अध्यापक अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाए दे रहा है। अध्यापक का पूरा समय उन्हीं बेगारी वाले कामों में समाप्त हो जाता है। ऐसे में वह अपने मूल कार्य का मतलब शिक्षा देने वाले कार्य, शिक्षा देने का विषय उसको नहीं निभा पा रहा है, और यही कारण है कि प्राइमरी में लगातार छात्रों की संख्या घट रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि सरकारी प्राइमरी या जूनियर स्कूलों में आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर परिवार अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, जिनकी मजबूरी है वह अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं, ना तो इस व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं और ना ही उसके आगे लड़ सकते हैं। और आपने यह भी देखा होगा अपने आस पड़ोस में कि ज्यादातर बच्चे किसी न किसी प्राइवेट स्कूल में, जहां बड़ी मोटी फीस वसूली जा रही हो, ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग मजबूर हैं, मजबूरन, शौकिया नहीं भेजते, मजबूरन, क्योंकि जो अभिभावक सक्षम है फीस देने के लिए वह अपने नौनिहालों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों के आसपास भी नहीं जाने देना चाहते हैं, क्योंकि वहां का माहौल इतना खराब है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर भी हैं वह भी अपने नौनिहालों को प्राइमरी के भरोसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में उन गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार को सरकारी अध्यापकों से शिक्षा के अलावा कोई अन्य कार्य नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार आपसे गुजारिश है कि अध्यापकों को छोड़ दीजिए, गरीबों के बच्चे उनके यहां पढ़ते हैं। सरकार अपने कार्यों के लिए अन्य विभाग के कर्मचारियों को जोड़े और उनसे काम ले, और शिक्षकों को बेगारी वाले कार्यों से मुक्त कर दे, क्योंकि कहा गया है जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस नारा को साकार कैसे करोगे? आज हम आपको यह बताने का काम जरूर करेंगे कि सरकारी अध्यापक शिक्षा देने के अलावा कितने गैर शैक्षणिक कार्य करते हैं, जिसमें मास्टर साहब लगातार उलझे रहते हैं, और मास्टर साहब के साथ साथ प्राइमरी के छात्रों की शिक्षा भी गायब रहती है। शिक्षा है ही नहीं, जब मास्टर साहब गायब हैं तो वो भी गायब है। आइए हम आपको बताते हैं कि कितने ऐसे काम हैं। नंबर 1, बाल गणना, स्कूल चलो अभियान, छात्रवृत्ति के फॉर्म भराना, बच्चों के बैंकों में अकाउंट खुलवाना, ड्रेस वितरण कराना, मिड डे मील बनवाना, निर्माण कार्य कराना, एसएमसी की बैठक कराना, पीटीए की बैठक कराना, एमटीए की बैठक कराना, ग्राम शिक्षा समिति की बैठक कराना, रसोइयों का चयन कराना, लोक शिक्षा समिति के खाते का प्रबंधन करना, एसएमसी के खाते का भी प्रबंधन करना, मिड डे मील के खाते का भी प्रबंधन करना, ग्राम शिक्षा निधि के खाते का भी प्रबंधन करना, बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी भी करना।
पोलियो कार्यक्रम में भी प्रतिभाग करना, बीएलओ ड्यूटी में प्रतिभाग करना, चुनाव ड्यूटी करना, जनगणना करना, जानवरों की जनगणना, आदमियों की जनगणना, महिलाओं की जनगणना, तरह तरह की जनगणनाएं, संकुल की साप्ताहिक और बीआरसी की मासिक मीटिंगों में भी भाग लेना, अन्य विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना, रंगाई पुताई के भी कार्य कराना, रैपिड सर्वे कराना, बच्चों के आधार कार्ड बनवाना, क्लर्क और चपरासी के भी काम, चूंकि वहां ये व्यवस्था है ही नहीं, न क्लर्क है न चपरासी है, तो उनके काम भी अध्यापक ही करता है। अन्य सरकारी योजनाओं को लागू कराना, अभी ऐसे बहुत सारे हैं जो हमें याद नहीं आ रहे हैं। इतने कामों को करने के बाद अध्यापक शिक्षा कब देगा? तो सरकार अध्यापकों से खूब काम लीजिए, लेकिन प्राइमरी में पढ़ने वाले नौनिहालों के भविष्य की भी चिंता कर लीजिए, क्योंकि वो इन्हीं अध्यापकों पर डिपेंड है। आपका ये पैसा बेकार नहीं जा रहा है, देश का भविष्य बना रहा है। इन नौनिहालों की शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए कुछ ऐसा विचार करिए कि आपको यह भी ना लगे कि अध्यापक बेकारी के लिए बैठे हुए हैं, बेकार में पैसा ले रहे हैं। ये नौनिहालों का भविष्य तैयार कर रहे हैं, देश की नींव मजबूत कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो साहब आपसे लड़ नहीं सकते हैं, गरीब लोग हैं, आपके आगे आंख नहीं खोल सकते हैं। इनके परिवार का आर्थिक स्तर यही बच्चे मजबूत करेंगे। तो साहब आपसे गुजारिश है कि इन सरकारी अध्यापकों को छोड़ दीजिए, अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं उनसे भी काम लेना शुरू करिए। बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पर कोई बहुत सारा काम नहीं है, उनको अपने विभाग सरकारी कामों में यूथ प्रयोग करिए। सरकारी अध्यापकों को छोड़िए, ताकि ये गरीब लोगों के, गरीब परिवार के बच्चों की अच्छी शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चला सकें। मित्रों, आज का वीडियो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देंगे, और इस वीडियो में जो भी लाइक, शेयर, कमेंट्स, जो कुछ भी होता हो, सब्सक्राइब होता हो, सब कर दीजिए। और आपसे एक निवेदन और करेंगे कि इस वीडियो में अगर हमसे कोई कमी रह गई हो तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। हम इसी संदर्भ में कुछ दिन बाद एक नया वीडियो आपके समक्ष और जारी करेंगे। तब तक आप सभी लोगों की बातें हमें कमेंट्स के माध्यम से मिल जाए, ताकि हम आगे इसको और व्यवस्थित तरीके से आपके सम्मुख रख सकें और गरीब बच्चों का भविष्य अच्छा हो। इसके लिए कदम से कदम मिलाकर आप हमारे साथ चलिए। प्रयास है हमारा, आपके भी सहयोग की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।